Welcome to online class which is organized by Adarsh City Convent School Kakod and preferred by their honor Mr. Rajveer Singh जी। लास्ट जो लेसन हमने किया चैप्टर फर्स्ट वो था न्यूट्रिशन पोषण। अब यहाँ पे हम पोषण का जो टाइप है हेट्रोट्रॉपिक का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स क्या होते हैं? दूसरे के फूड पे को खाते हैं, दूसरे का बनाया गया फूड को लेकर के अपनी लाइफ को क्या करते हैं? सरवाइव करते हैं। हाइलाइट्स क्या हैं चैप्टर की कि यहाँ पे हम क्या लर्निंग करने वाले हैं? अंडरस्टैंडिंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जिसमें वर्टिब्रेट्स आएंगे आपके। वर्टिब्रेट्स कहने का मीन्स है हड्डी वाले। अंडरस्टैंडिंग पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो परजीवी पोषण करते हैं वो भी आएंगे इसी में। डिफाइनिंग न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दोनों टाइप के न्यूट्रिशन जो सिंगल सेल और मल्टी सेल वाले करते हैं। एक्सप्लेनिंग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और आदमियों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और बताने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम दिया हुआ है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मीन्स क्या है? इनटेक ऑफ फूड, यानी फूड को खाना या लेना। डाइजेशन, उसके बाद क्या होता है? जैसे ही फूड को हम खा लेते हैं तो हमारा जो आगे की प्रक्रिया है वो क्या शुरू होती है? डाइजेशन, पचन, पाचन। फिर उसके बाद क्या होता है? आफ्टर दैट एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? यानी एब्जॉर्ब होगा, वो अवशोषित होगा। डाइजेशन हो गया तो अब वो क्या होगा? बॉडी में एनर्जी के रूप में एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद एस्लिमिलेशन। एस्लिमिलेशन दैट मीन कि एक तरीके से वो सेपरेट होगा। और फिर लास्ट में कहा चला जाएगा? इगेस्टन्स। इगेस्टन्स दैट मीन कि अलग अलग पार्ट में क्या हो जाएगा? रेस्ट ऑफ द बॉडी में एनर्जी को डिराइव करेगा, एक तरीके से पार्ट ऑफ एनर्जी में डिवाइड हो जाएगा। द 5 स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन नीचे दिया हुआ है। होलोजोइक न्यूट्रिशन की ये 5 पार्ट हैं, कैसे कैसे हम इनको करेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट। यू नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जीवन जीने वाले जितने भी जीव होते हैं, जैसे सजीव जिन्हें बोला करते हैं, उन सभी को फूड की क्या होती है? आवश्यकता, रिक्वायर। फॉर किसके लिए होती है? उनके ग्रोथ के लिए, उन्हें बढ़ने के लिए। रिपेयर, उन्हें जो इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग होती है, रोगों से लड़ने वाली जो क्षमता होती है। एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और धीरे धीरे उनके जो बॉडी का शेप होता है फूड के वजह से क्या होता है? डेवलप होता है। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव टू लर्न हाउ वेरियस प्लांट ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय वेरियस मोड्स। यहाँ पे भी जो बता रहे हैं वही फिर से इसने बताया कि हमने लास्ट जो चैप्टर किया है उसमें हमने सीखा कि हाउ वी कैन सेपरेट द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण के मोड्स को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं और कैसे हम उसे बता सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना खाना बनाते हैं। एंड और कॉल्ड ऑटोट्रोप्स, उन्हें क्या हमने बोला? ऑटोट्रोप्स बोला था। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोप्स मीन्स पेड़ पौधे। हेट्रोट्रोप्स, हेट्रो मीन्स क्या हुआ? अदर्स। मेड फूड्स, ट्रोप्स उसका पोषित करने वाले। डिफरेंट एनिमल फीड ऑन डिफरेंट फूड आइटम्स, अलग अलग जानवर अलग अलग तरीके के फूड खाते हैं। सम ईट ओनली प्लांट, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ पौधे खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? हर्बीवोर्स, शाकाहारी। सम ईट ओनली एनिमल्स, जिन्हें बोलते हैं हम कार्निवोर्स, मांसाहारी। वाइल अदर्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, जो जानवरों को और पौधों को दोनों को खाते हैं उन्हें बोलते हैं ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है
एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. सम एनिमल्स लाइक वल्चर्स एंड जैकॉल्स फीड ऑन डेड एनिमल्स. जो वल्चर होते हैं और जो जैकाल होते हैं, सियार, वो क्या होते हैं, डेड एनिमल को खाया करते हैं. दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. उन्हें क्या बोलते हैं हम, स्कैवेंजर्स बोलते हैं, जो डेड एनिमल को फीड करते हैं, खाते हैं. अब यहां से स्टार्ट हो रहा है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सॉलिड होल पार्टिकल ऑफ फूड आर टेकन इज कॉल्ड होलोजोइक. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यह वह पद्धति, पोषण की ऐसी पद्धति जिसमें इन विच सॉलिड होल पार्टिकल्स, जिसमें ठोस सहित ऑफ फूड आर टेकन इन कॉल्ड होलोजोइक. जो ठोस सहित खाना क्या होता है, वो पूरा अंदर की तरफ लिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक. होलोस मीन्स होता है होल, मतलब पूरा, एंड जून मीन्स यहां दिया हुआ है एनिमल, दैट मीन की जानवर. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये उस टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें पूरा फूड क्या किया जाता है, फीड किया जाता है, खाया जाता है. मोस्ट ऑफ द एनिमल हैज दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ईट फूड लाइक फ्रूट्स. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो इस मोड को क्या करते हैं, इस मोड के सहारे, इस पद्धति के सहारे फ्रूट्स खाया करते हैं. ग्रेन्स एंड मीट एंड अ होल. ग्रेन्स भी खाते हैं और मीट, फ्लेश, जिसे हम क्या बोलते हैं, मांस का टुकड़ा वगैरह भी खाया किया करते हैं. होलोजोइक न्यूट्रिशंस अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप. ये अलग इस प्रकार से नंबर वाइज दिया हुआ है. ऐसे होता है, पहले क्या है, इंजेक्शन. टेकिंग फूड इनटू द बॉडी थ्रू एन ओपनिंग. जैसे ही हम मुंह खोलते हैं और फूड को अंदर की तरफ लेते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्शन. फिर आता है उसके बाद डाइजेशन, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी फिजिकली एंड केमिकली इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म. जो साधारण और सॉल्युबल फॉर्म में हो जाता है, घुलित हो जाता है, जैसे घुल जाए, एक तरीके से सॉल्यूशन बन जाए, तो उस टाइप में हम उसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन. पाचन, एब्जॉर्प्शन, पहले भी ये पांचों चीजें बता चुका हूं. नेक्स्ट फिर बता रहा हूं. एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल फूड इन द ब्लड. जो एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लड की जो कैपिलरीज होती हैं उनको क्या करती हैं, अपने साथ में एडजस्ट कर लेती हैं विथ ऑक्सीजन. एसिमिलेशंस, यूटिलाइजेशन ऑफ सिंपल फूड बाय द बॉडी. जो क्या करता है, साधारण फूड को यूटिलाइज करता है कि विच पार्ट इज बेस्ट फॉर आवर बॉडी. फिर आता है इजेशन, थ्रोविंग अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ द बॉडी. ऐसा प्रोसेस जो क्या करता है, जो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जो पच नहीं सकता है हमको, उसको क्या करता है, हमारे बॉडी से वेस्ट में कन्वर्ट कर देता है. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण जानवरों में. सम एनिमल्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर एनिमल. कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों की शरीर को खा करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, या उनके ऊपर रह करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स है जुएं. जुएं क्या होती हैं, हमारे सर में पड़ जाती हैं तो हमारे ब्लड को सक करती हैं, और उसी सकिंग के सहारे वो अपने न्यूट्रिशन को 100% कर लेती हैं. दे आइदर लाइव इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी. या तो शरीर के अंदर होती हैं या शरीर के बाहर. ऑफ देयर होस्ट, जो शरीर है दूसरे का है और जो रहने वाला है, न्यूट्रिशन करने वाला है, उसे हम बोलते हैं पैरासाइट्स. परजीवी ही पैरासिटिक न्यूट्रिशन को फॉलो अप करते हैं. एंड ड्रॉ न्यूट्रिशन फ्रॉम देम. लीच एंड मॉस्क्यूटो. लीच आगे अन्य जुए आपके, एंड मॉस्क्यूटो मच्छर सक द ब्लड ऑफ ह्यूमन एनिमल्स बाय लिविंग आउटसाइड देयर बॉडी. जो शरीर के बाहर रख करके क्या करते हैं, ह्यूमंस बॉडी के
ब्लड को सक करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। द बॉडी ऑफ देयर होस्ट एंड सक ब्लड टू ऑब्टेन न्यूट्रिशंस। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स। इस टाइप के जो पैरासाइट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट्स, जो आउटसाइड द बॉडी हुआ करते हैं। सम वर्म्स लाइक टेपवर्म एंड राउंडवर्म live inside the body of humans. They absorb, digest simple food. They are called endoparasites. अब यहां से some worm like tapeworm and roundworm live inside the body, यानी बॉडी के अंदर पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं उनके लिए हम बता रहे हैं। दे आर एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड सिंपल फूड, जो हम खाना खाते हैं उसको क्या करते हैं, वो खा लेते हैं। दे आर कॉल्ड इंडोपैरासाइट्स। इनको क्या बोला जाता है, इंडोपैरासाइट्स बोलते हैं।